देखिए, आज की मॉडर्न इंग्लिश में जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें सिर्फ सीधे या हम यूँ कहें कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको एक पैसेज रीड करना होता है, आफ्टर दैट आपको उसी पैसेज से अपने क्वेश्चंस के आंसर देखने होते हैं। तो उसी बेस पे हम लेके आ रहे हैं डेली आपके लिए एक पैसेज, जो कि हम अच्छे से पहले रीड करेंगे, कुछ वोकैब्स को देखेंगे एंड आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त विनी। एक बार फिर हम पैसेज 2 के साथ में हाजिर हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। कहते हैं हर नॉट्स बिगिन, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है, टू रीडन एट द थॉट ऑफ हर हस्बैंड, कि उसका जो नॉच है, उसका जो नाक है वो लाल हो जाता है, क्या सोचकर, अपने हस्बैंड के बारे में। हु वुड, सी फेल्ट, सर्टेन, क्या करती है वो, सोचती है कि बी पार्टेकिंग ऑफ द परजेंट जॉय फ्रॉम समवेयर बेनिवोलेंटली अबव। कहते हैं वो ऐसा सोच रही है कि ऐसा हो सकता कि वो जो उसकी परजेंट खुशी है, जो अभी प्रेजेंट में हो रही है, उसका उसका क्या बोलते, उसका हिस्सा होते, पार्टेकिंग होते, फ्रॉम कहीं से, समवेयर, समवेयर मतलब कहीं, मतलब कहीं भी हो वो, चाहे कह सकते हैं कि पार्टेकिंग कि वो हिस्सा होते समवेयर, वो वहाँ पे, इसका मतलब सीधा ये दिख रहा है हमें कि वो यहाँ नहीं है, कहीं से, बेनिवोलेंटली मतलब बहुत दयालुता से, अबव मतलब ऊपर से। अब ऊपर से जहाँ भी बात आती तो हम हमेशा क्या कहते हैं कि कोई सी इस इंसान की डेथ होगी तो मतलब हम कह सकते हैं कि स्वर्ग से। मिसेज जया मेहता बिलीव्ड, ये जो मिसेज जया है ये अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही, जो कि मिस्टर मेहता है। उनका विश्वास है, बिलीव करती हैं कि ऑफ कोर्स इन रीइंकार्नेशन, रीइंकार्नेशन का मतलब होता है जो पुनर्जन्म होता है उस पर, आफ्टर डेथ। बट एट मोमेंट्स ऑफ एक्सेप्शनल सेंटिमेंट, जब वो बहुत उदास हो जाती है, वो उस मोमेंट की बात कर रही, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं कुछ मोमेंट्स। सी इमेजिन, वो इमेजिन करती है कि द लेट रजत मेहता, जो कि उनके हस्बैंड है, कि रजत मेहता स्टिल इनहैबिटेड, वो साथ होते, द फॉर्म इन विच, किस में, शी हैड नॉन हिम, जिसको वो जानती थी, व्हेन ही वाज अलाइव, जब वो जिंदा थे, एंड किस फॉर्म में, कि वो रॉबस्ट थे, मजबूत थे, चीयरफुल थे, बहुत प्रसन्न टाइप के इंसान थे, फॉर्म ऑफ इज अर्ली 40s, और जो कि अपनी वो 40s की एज में थे, ठीक है। ये हमारा छोटा सा पैराग्राफ है, इसी में से अब हमारे हम 3 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कहते हैं मिसेज जया मेहता फेल्ट सर्टेन दैट कि हर हस्बैंड वुड बी पार्टेकिंग ऑफ द प्रेजेंट जॉय बिकॉज, ये हमने हमारा यहाँ से ही लिया है, ऐसा वो क्यों सोच रही है। he was scheduled to come back from abroad, no. He would recover from his illness, no. He would be away but would manage everything from there, no. तीनों गलत है। कहते हैं he was sure to look down benevolently and bless the occasion from heaven above. Obviously, this is your answer. When Mrs. Mehta is thinking of her husband robust form, she evoke, वो क्या कर रही है उस memory को of her husband as, कि उसमें husband क्या थे, कि the young bridegroom थे when he came to, नहीं, इस very early हो जाता है ना, 1940s, ऐसा कुछ हमारे इसमें mention ही नहीं है। The healthy man who was no longer young but robust and active, okay, सोच सकते हैं, इस पे point लगा के छोड़ेंगे। A fat man, इसमें ऐसा कुछ जिक्र ही नहीं हुआ है तो ये भी नहीं होगा। A mature, successful, and loving husband, no. Obviously, हमारा base your answer, कि वो जो कि robust थे and active थे। Mrs. Jaya Mehta Nawaz began to return at the thought of her husband as she felt. वो क्या महसूस कर रही थी उस वक्त, क्या वो happy थी, क्या वो excited थी, क्या वो sentimental थी, या वो bashful थी। तो obviously वो sentimental बहुत भावुक थी, वो बहुत भावुक थी, ठीक है। ओके, इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज को सॉल्व करेंगे, ताकि जब हमारा एग्जाम्स हो तो हम कहीं पर भी हमें ऐसा ना लगे या अब कैसे कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए ठीक है, डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसी के साथ में फिर मिलेंगे हम कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।